नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सपनों की किताब पर, जहाँ हर कहानी जीवंत हो उठती है। चाहे रहस्य से भरी कहानियाँ हों, रोमांचक सफ़र या प्रेरणादायक कथाएं, हम आपको दुनिया भर की सबसे दिलचस्प कहानियाँ सुनाएंगे। तो आराम से बैठिए और हमारे साथ कहानी के सफ़र पर चलिए। सुखपुर नामक एक गांव था। गांव में एक प्यारी सी लड़की रहती थी जिसका नाम मीरा था। मीरा बहुत समझदार और दयालु थी, लेकिन उसकी एक अनोखी बात थी। उसे रात को सपनों में एक जादुई दोस्त मिलता था। उसका नाम टिंकल था। टिंकल एक छोटे परीलोक की निवासी थी जो चमचमाते पंख और सुनहरे बालों के साथ आती थी। हर रात जब मीरा सोने जाती थी तो टिंकल उसकी खिड़की पर दस्तक देती और दोनों एक साथ अद्भुत सफ़र पर निकल जाते थे। टिंकल के पास एक जादुई छड़ी थी। उसमें इतनी शक्ति थी कि वह मीरा को आसमान में उड़ने, पेड़ों में चढ़ने और समुद्र के गहरे तल तक ले जा सकती थी। एक रात टिंकल मीरा को एक मिशन पर ले गई। परीलोक में बुराई का बादल छा गया था और वहाँ की सबसे कीमती चीज सपनों का फूल खो गया था। यह फूल परीलोक को खुशियों से भरता था और इसके बिना सभी परियां और जादुई प्राणी उदास हो गए थे। टिंकल ने मीरा से मदद मांगी। मीरा को टिंकल पर बहुत विश्वास था और उसने बिना सोचे समझे टिंकल को हाँ कर दी। दोनों ने परीलोक के कोने कोने में उस फूल को ढूंढना शुरू कर दिया। रास्ते में उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। कभी आग के दरिया को पार करना पड़ा तो कभी विशालकाय अजगर से लड़ाई करनी पड़ी। लेकिन मीरा के साहस और टिंकल के जादू के बल पर वे हर मुश्किल को पार करते गए। अंततः वो परीलोक के सबसे गहरे जंगल में पहुंचे, जहां एक पुराना टूटा फूटा पेड़ था। टिंकल ने मीरा को बताया, यह वही पेड़ है जिसमें कभी सपनों का फूल खिलता था। मीरा ने अपने सच्चे दिल से पेड़ से प्रार्थना की और उसकी सच्ची निष्ठा और दयालुता से पेड़ में फिर से जान आ गई। अचानक पेड़ की शाखाओं में नई पत्तियां और फूल खिलने लगे और उनमें से एक फूल सबसे सुंदर और अनमोल था। वही सपनों का फूल था। टिंकल और मीरा ने उस पेड़ से फूल को मांगा और फूल स्वयं ही झड़कर मीरा के हाथों में आ गिरा। मीरा ने फूल को परीलोक के राजा और रानी को सौंप दिया। परीलोक फिर से उज्जवल और खुशहाल हो गया। सभी ने मीरा का धन्यवाद किया और उसे परीलोक का सबसे प्रिय मित्र बना लिया। जब मीरा जागी तो उसे लगा यह सिर्फ एक सपना था, पर उसके तकिए के नीचे एक छोटा सा चमचमाता फूल रखा था। वही सपनों का फूल था। उसने फूल उठाया और समझ गई कि सपने सिर्फ सपने नहीं होते, वे हकीकत भी बन सकते हैं। इसी तरह हर दिन टिंकल और मीरा रोज एक नई सैर पर निकल जाते थे। और इसी के साथ आज की कहानी यही खत्म होती है। अगर आपको कहानी पसंद आई तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और भी रोचक और दिलचस्प कहानियों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।